अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िया मेडिकोस। और आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है कोइजिडे। कोइजिडे 50 mg और 100 mg की पैकेजिंग में अवेलेबल है। ये वैरिक फार्मा की एक प्रोडक्ट है। अगर इसके साल की बात की जाए तो वो कॉम्बिनेशन है लोसार्टन पोटाशियम का और हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड का, जिसमें लोसार्टन पोटाशियम 50 mg होता है और ये एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर है जो कि हाइपरटेंशन यानी आपके बीपी को कंट्रोल करता है। इसके साथ ही हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड जो कि थाइजाइड डायूरेटिक है और सोडियम रीअब्जॉर्प्शन किडनी में प्रिवेंट करता है और ये यूजुअली आपको स्वेलिंग और ईडिमा से प्रिवेंट करता है। अब इसके मोड ऑफ एक्शन को डिस्कस करते हैं कि ये ड्रग किस तरह अपने एक्शन को परफॉर्म करती है। लेकिन इससे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर कैसे रेगुलेट होता है। तो यूजुअली किडनी के ग्लोमेरुलस के अंदर जो एफिरेंट आर्टरियोल्स होते हैं उनमें उनकी स्मूथ मसल से एक एंजाइम रेनिन रिलीज आउट होता है। इसके साथ ही लीवर से एक प्रोटीन बनती है जिसे एंजियोटेंसिन कहते हैं। जब ये एंजियोटेंसिन किडनी के रेनिन से मिलती है तो ये एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाती है। फिर यही एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम से मिलती है और एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाती है। अब एंजियोटेंसिन 2 के दो रिसेप्टर्स होते हैं, 81 और 82। तो जब ये 81 से जुड़ती है तो एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन को रिलीज आउट करवाती है और जब एल्डोस्टेरोन रिलीज आउट होता है तो ये वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाता है और आपके ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाता है जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब ये तो है नॉर्मल फिजियोलॉजी, लेकिन ये ड्रग लोसार्टिन एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर को ब्लॉक करती है और इसके साथ ही एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की एक्टिविटी को भी इनहिबिट करती है, जिससे एड्रिनलिन की सिक्रीशन नहीं होती और वैसो कंस्ट्रिक्शन भी नहीं होती और आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है। और इसी वजह से इसे एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग भी कहते हैं। अब इसके साथ जो दूसरा कंपोनेंट है हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, वो एक डायूरेटिक है, यानी ये आपकी बॉडी में डायूरेसिस यानी पेशाब करवाता है। अब यूजुअली हमारी किडनी ब्लड को फिल्टर आउट करती है और हमारे वेस्ट को हमारे यूरिन में डाल देती है और इस यूरिन में मेनली वाटर और इलेक्ट्रोलाइट में मेनली सोडियम होता है। यूजुअली 98% किडनी सोडियम को रीअब्सॉर्ब करवा लेती है इनटू ब्लड में, जिससे बॉडी में सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। जबकि ये ड्रग हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड और दूसरी डायूरेटिक सोडियम की किडनी में रीअब्सॉर्प्शन को प्रिवेंट करवाती है, जिससे सोडियम आपकी बॉडी यानी आपके ब्लड में नहीं जाती बल्कि आपकी यूरिन से बाहर निकल जाती है। तो जब सोडियम आपकी बॉडी में कम होगी तो इससे आपका ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट होगा और जब सोडियम आपकी यूरिन से बाहर निकलेगी तो इससे आपको पेशाब यूरिनेशन भी बहुत ज्यादा आएगी। अब इसके यूजेज और क्लिनिकल एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। तो ये ड्रग मेनली फॉर्मुलेटेड है हाइपरटेंशन के लिए, यानी अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज 120/80 ओवर मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से ज्यादा हो और ये चाहे किसी भी वजह से हो, शुगर की वजह से हो, डायबिटीज की वजह से हो या कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके साथ ही इसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, सिस्टोलिक डिसफंक्शन और स्ट्रोक के लिए भी रेकमेंड किया जाता है। इसके साथ ही इसे डायबिटिक न्यूरोपैथी जो कि शुगर और डायबिटीज के पेशेंट में होती है, जिसमें किडनी के नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस के अंदर जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिससे किडनी ब्लड को सही तरह फिल्टर आउट नहीं कर पाती और इवन आपकी लार्ज प्रोटीन्स भी फिल्टर नहीं होती और आपकी यूरिन में आ जाती हैं, जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए भी इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके साथ ही इसे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रोफी, जिसमें आपके हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका साइज बढ़ जाता है और उसकी लेयर थिक हो जाती है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए भी इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है।
इसके साथ ही इसे लिवर सिरोसिस में जो पोर्टल वेन होती है जो कि आपके लिवर को ब्लड सप्लाई कर रही होती है, उसमें स्ट्रेस आ जाता है और उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जिसे पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। और इसके साथ ही इसे ब्लड प्रेशर की वजह से आपको ईडिमा, स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसके लिए भी सेफली प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब इसकी डोजेज और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो आपने इसकी स्टार्टिंग डोज लो डोज से स्टार्ट करनी है और फिजिशियन की प्रॉपर रिकमेंडेशन से आपने इसकी डोज को बढ़ा देना है। आपने इसके साथ पानी का इंटेक भी ज्यादा रखना है और अपना ब्लड प्रेशर भी कंटिन्यूसली रेगुलेट करते रहना है। और आपने इसका इंटेक एक स्पेसिफिक टाइम पे करना है और इसे रेंडमली यूज नहीं करना। अब इसके साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं तो इसके मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स में हेडेक होना, ड्राई कफ होना, मसल क्रैम्प्स होना, इन्फ्लेमेशन का होना, साथ ही स्लीपिंग ऑर्डर का डिस्टर्ब हो जाना और सडन बीपी लो हो जाना कॉमन है। अब इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करते हैं तो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन इसे विदाउट फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन यूज ना करें और इससे आपको किडनी डैमेज भी हो सकती है और साथ डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। इसके साथ ही इससे आपकी बॉडी का पोटेशियम लेवल भी बढ़ सकता है, तो आपने जितनी भी पोटेशियम कंटेनिंग फूड है या पोटेशियम सप्लीमेंट्स हैं जैसा कि केले हो गए, आलू हो गए या ऑरेंज जूसेस हो गए, वो यूज नहीं करने क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी पोटेशियम का लेवल बढ़ चुका होगा। और आपने इसको एब्रप्टली विदड्रॉ नहीं करना बल्कि डोज को लो करके इसे विदड्रॉ करना है। मगर इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि एज कंपेयर टू अदर एंजियोटेंसिन ब्लॉकर ड्रग्स इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो सबसे कम हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस एफर्ट को अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। अपना और मेरे इस यूट्यूब चैनल का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।